हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, अब तक हमने पढ़ा सिंपल से डिफरेंशिएशन, उसके बाद इन्वर्स में पढ़े हम लोग डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशिएशन में पढ़े और उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़े। इम्प्लिसिट फंक्शन में हम लोग ये पढ़े कि x और y को एक साथ मिक्स कर दिया जाता है तो कैसे हम लोग dy बाई dx का मान निकाल लेते थे। लेकिन अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉगरिथम फंक्शन। देखिए, इस क्वेश्चन में कहीं लॉग लिखा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हम लोग यूजिंग लॉगरिथम से कैसे बनाएंगे, लॉगरिथम के थ्रू ये कैसे बनेगा और कैसे आप भीड़ में पकड़ेंगे कि ये आपका लॉगरिथम से बनेगा। देखिए, अब तक आपने पढ़ा यह है कि x के पावर मान लिया जाए 2 दिया हुआ हो तो इसका हम लोग बना लिए पॉलिनोमियल फंक्शन में, नहीं तो 2 के पावर x रहे तो ये आपका था एक्सपोनेंशिएशन फंक्शन में। अब ये दोनों के दोनों हटा दीजिए और इसको चेक करिए कि x के पावर मान लिया जाए कि 1/x होगा तो क्या करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल पर पावर वेरिएबल दिया हुआ हो या वेरिएबल पर पावर कोई फंक्शन ही दे दिया जाए। y में ले रहा है फंक्शन और वेरिएबल के पावर फंक्शन दे दिया जाए या कोई फंक्शन के पावर ही वेरिएबल दे दिया जाए। तो ऐसे स्थिति में आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए लॉगरिथम का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि एक लॉग ही एक ऐसा फंक्शन है जो आपको पावर को पहले आपके इनटू में कर देता है। तब हम लोग इस तरह के मैथ यानी y इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स के फार्मूला मैथ बनाने के लिए आपको लॉग का प्रयोग करना पड़ेगा। इसे आप लोग लॉग में आपको तोड़ना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। हम लोग जब लॉग लेंगे तो लॉग y इक्वल टू लॉग x के पावर साइन x हो जाएगा। अब यहाँ पर लॉग के जब एंगल में पावर होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, पावर को पहले लिख देते हैं, यानी लॉग y इक्वल टू साइन x इंटू लॉग x। अब देखिए आसानी से ये आपका सिंगल हो गया, ये आपका इंटू रूल पर 2 फंक्शन हो गया। लेकिन ये है यहाँ से आपका इम्प्लिसिट फंक्शन काम कर रहा है, y अकेला नहीं है। y क्या है, लॉगरिथम फंक्शन के साथ दिया हुआ है। अगर y अकेला रहता तब हम डायरेक्ट निकाल सकते थे dy बाई dx से। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या कहता है, x और y को फंक्शन के रूप में यूज करने के बाद साथ साथ y को भी हम लोग वेरिएबल की तरह यूज करते हैं और x और y को मिक्स कर दिया जाता है। तब हम लोग क्या करते हैं कि पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालते हैं। बट इसमें ध्यान ये देना है कि जब y वाले फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो y वाले को y के रिस्पेक्ट में निकालना होगा और y के रिस्पेक्ट में निकाल करके आप dy बाई dx से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और उसके बाद डिफरेंशिएशन निकलने के बाद आप dy बाई dx को अलग कर लीजिए। जैसे इसको बनाएंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जब इसकी बारी आएगा तो log y है ना, तो y को हम लोग y से ही करेंगे बट dy बाई dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही आपका इम्प्लिसिट फंक्शन काम करता है, log y को y से ही कर देंगे और dy बाई dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या हो गया, इंटू रूल हो गया, तो साइन x से log x का डिफरेंशिएशन प्लस log x साइन x का डिफरेंशिएशन। यानी अगर सिंपल से x में है तो x में आपको x के रिस्पेक्ट में निकाल देना है। बस ध्यान आपको यही देना है कि अगर कोई फंक्शन y में चल रहा है
तो y का डिफ्रेंशिएशन हम लोग y में निकाल करके dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये y देखिए आप एक दूसरे से कटने वाला है और ये रिस्पेक्ट जो है वह आपका x ही कहलाएगा। ठीक है, log y को हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन x इंटू में है log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 बाई एक्स, log x इंटू में है साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x। अब हम इस y को उधर भेज सकते हैं, क्योंकि हमें निकालना क्या है dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा y इंटू साइन x बटा x प्लस log x इंटू कॉस x। अब ये देखिए, अब y का मान आप भर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर थोड़ी सी गौर करने वाली बात है कि सर एग्ज़ाम में हम कब छोड़ेंगे कब नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका y में नहीं रहता है, लेकिन देखिए कि अगर y अलग किया हुआ है, फंक्शन सिर्फ x पर दिया हुआ है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरफ हमें जो हमारा आंसर रहे वो हमेशा सिर्फ x में रहे। लेकिन अगर आप यहाँ भी छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट माना जाएगा। लेकिन अगर y का मान पुट करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन से यहाँ पर पुट कर सकते हैं x के पावर साइन x बटा x प्लस log x इंटू कॉस x। ये आपका हो गया dy बाई डी एक्स का मान। तो बच्चों आप लोग को समझ में आ गया कि करना क्या है कि फंक्शन में log का यूज कब करना है। तो log का यूज तब करना है जब आपको किसी फंक्शन के पावर वेरिएबल के पावर फंक्शन या फंक्शन के पावर वेरिएबल, यहाँ फंक्शन का नाम किसका लिया जाता है y को। अगर y अगर फंक्शन है, x वेरिएबल है, तो या तो x के पावर x के रूप में रहे या x के पावर y के रूप में रहे। इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो आप सिंपलिस्ट log का यूज करेंगे। ये देखिए, इसके बाद एक और तरीका होता है log का यूज करने के लिए। मान लिया जाए कि एक से अधिक, जैसे y इक्वल टू दिया जाए e के पावर x इंटू साइन x इंटू tan x। देखिए यहाँ भी आप log यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंपलिस्ट फॉर्म में आप मल्टीप्लाई का जो रूल दिया गया है उसे बना सकते हैं। log यूज करने पे क्या हो जाएगा कि आसानी से वह क्या हो जाएगा प्लस फॉर्मेट में चला जाएगा। जब वो प्लस फॉर्मेट में चला जाएगा तो आपको पता है कि प्लस फॉर्मेट का डिफरेंशियल निकालना आसान होता है। अलग अलग टर्म को अलग अलग निकाल करके आप आसानी से बना सकते हैं। यानी लॉगरिथम फंक्शन से मल्टीप्लाई वाले फॉर्मेट में बना सकते हैं, डिवाइड वाले फॉर्मेट में बना सकते हैं। मान लीजिए डिवाइड वाला कुछ ज़्यादा ही हार्ड दिया हुआ हो, मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ हो और यहाँ पर ही x प्लस 1 और आपका साइन x दे दिया जाए, मान ऊपर भी 3 को दिया हुआ है मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 को दिया हुआ है मल्टीप्लाई। तो आपको यहाँ पर ही सिंपलेस्ट फॉर्म में सबसे पहले आप करिएगा डिवाइड रूल लगाइएगा। डिवाइड लगाने के बाद फिर आप इंटू रूल का यूज करेंगे। इंटू रूल में फिर यूज करेंगे तो फिर जब इसकी बारी आएगा तो फिर इसका इंटू रूल करेंगे। यानी बहुत आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस तरह से log जैसे हम यूज करेंगे, जैसे ही एगो log आएगा आपको इसको और इसको माइनस में कर देगा और इंटू वाले को प्लस में कर देगा। टोटल फॉर्मेट हो जाएगा आपका सिंगल और सिंगल का डिफ्रेंशिएशन निकालना आसान होता है और आप लोग कई बार निकाल भी चुके हैं। तो इस तरह से लॉगरिथम फंक्शन का यूज करके, यानी लॉगरिथम को यूज करके, मतलब पावर वाले मैथ्स को, इंटू वाले मैथ्स को और डिवाइड वाले मैथ्स को आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसके बाद एक आध दो और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दोस्तों, 2 एग्जाम्पल लिया गया है, समझिए। अब ये आपका tan x के पावर 1/x है, तो वेरिएबल tan x है, x पर नहीं है, tan x पर पावर 1/x है। तो इसको ब्रैकेट में रख लेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। अब देखिए इस मैथ को ज़्यादा समझिए। इस मैथ को अगर हम नहीं भी बताएंगे तो आप लोग बना सकते हैं।
अगर आपके पास पावर है तो कहा जाता है कि हार्ड वर्किंग करने वाला कुछ भी कर सकता है, लेकिन स्मार्ट वर्किंग करने वाला हल्का भी करके सब कुछ कर सकता है। देखिए यहाँ पर a प्लस बी के होल क्यूब करके टर्म को लिख लीजिएगा, a प्लस बी के पावर 4 करके नया फार्मूला 4 पर गुना कर लीजिएगा, आ जाएगा इतना सारा। फिर 5 पर गुना कर लीजिए इतना सारा, उन तीनों को फिर से करेंगे इतना सारा आ जाएगा। इसको बोलते हैं हार्ड वर्किंग। आंसर उसका भी आएगा, भले ही आंसर का फॉर्मेट मैच नहीं करेगा, लेकिन आंसर आएगा। इसलिए अब धीरे धीरे तुम्हारे पास ऑप्शन जो है कैलकुलस में बढ़ता चला जाएगा, कई तरह का रास्ता खुलेगा तुम लोग के पास। कैसा भी लाइफ में मिला हुआ है कि पढ़ने के लिए मिलता होगा, आप बाहर जाने के बाद कुछ और रंगीन चीज दुनिया में रंगीन चीज भी दिखाई देता होगा, जैसे कि मोबाइल। ठीक है, तो दोनों के दोनों आप लोग यूज करना है, लेकिन वर्किंग क्या है, स्मार्ट बनना है, क्योंकि स्मार्ट चेहरे से नहीं वर्क से होता है लोग। लेकिन यह बात कब लड़के लोग समझेगा कि लड़के चेहरे से नहीं वर्क से स्मार्ट होता है, और लोग चेहरा देखता है, असली तो अजूबा छुपा हुआ है वर्किंग में, है ना। तो सबसे पहले इसे देख लिया जाए। तो अब समझ में आ गया कि कहाँ हम लोग लॉग का यूज करेंगे। चलिए टेकिंग लॉग ले लेंगे, लॉग बोथ साइड, लॉग y इक्वल टू tan x के पावर 1/x, 1/x बाहर आ जाएगा। बोले थे ना कि इस टाइप से मैथ जब शुरुआत में बनाए थे तो हम लोग मान के बनाए थे, लेकिन अब ये बड़ा मैथ का हिस्सा बन गया, डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं इसको। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन कर देंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डी यहाँ पर लॉग का हो जाएगा डिफरेंशिएशन, यहाँ पर इंटू रूल यहाँ पर लागू होगा 1/x। देखिए ये दो को नहीं है, एक ही को है, log tan x प्लस log tan x को इंटू में रख करके 1/x का डिफरेंशिएशन। यहाँ हो गया 1/y dy/dx 1/x। देखिए log का क्या होगा, तो 1/x तो हो जाएगा 1/tan x, tan को मानते हैं sec² x, आगे क्लियर है, प्लस ये तो इंटू में है 1/x का क्या होता है -1/x²। 1/x कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, कॉमन ले लीजिए, और तो कुछ कॉमन ना होगा। y को इधर भेज देंगे, तो यहाँ हो गया sec² x बाई tan x प्लस माइनस हो जाएगा log x इंटू tan x, ये नीचे x, हाँ इसमें। ठीक है, तो समझ में आ गया कि लॉगरिथम फंक्शन का यूज या लॉगरिथम का यूज कहाँ पर हम लोग करना है। इसी तरह से धीरे 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 आपके पास पूरे टाइप का, पूरे तरह के फंक्शन का आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो 1/cos² sin/cos, cos कट जाएगा, आप यहाँ पर भी ठीक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पर, यहाँ से x कॉमन ले लिए बाहर, देख लीजिए, इसको कर सकते हैं साइड से 1/x cos हो जाएगा ना, यहाँ हो गया sin/cos, cos खत्म हो गया, अभी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/tan
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए बहुत आंसर जो है घबराता है, यहाँ पर ऐसा नहीं दे रहा होगा, तो याद करो एक फार्मूला बार बार यूज होता है साइन 2x का, तो यहाँ पर अपने मन से 2 ले लीजिए, अपने मन से 2 ले लीजिए, तो 2 बटा ये हो गया साइन 2x का, ये दे रहा होगा, कॉसेक एक्स से दे रहा है, तो अब इसको ऊपर चढ़ा दीजिए, तो 2 कॉसेक 2x, 1 बाई साइन को बोलते हैं ना कॉसेक है। तो क्या दिक्कत है यार, कॉमन लो चाहे मत लो, तुम यहीं पर छोड़ दो, एकदम सही है, कहीं भी लाकर छोड़ सकता है। पूरा आंसर मिला दें, मन खुश नहीं हो रहा है। 6 नंबर। देखिए y का वैल्यू दोबारा जाएगा, x जाएगा अंदर में, अरे आया हुआ तो है यार। देखिए x तो हम कॉमन ही लेंगे, यहीं पर छोड़ दीजिए, तो dy बाई डी एक्स, y का वैल्यू वहाँ से ले लेंगे। देखिए इसको अभी हम लोग हल किए तो क्या हुआ, साइन 2x हुआ था, चल 2 कॉसेक 2x माइनस लॉग tan x बाई एक्स स्क्वायर। रुको ना यार, कहाँ से जुटेगा तो देखो ना, कहाँ तुम लोग रहते हो। ऐसे ले लिए, अब आ गया। अबे पूरा बाहर निकाल दो, चाहे वहीं पर छोड़ दो, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐसा छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तक लगे आपको क्षमता वहाँ तक काम करिए, लेकिन डिफरेंशियल निकालने के बाद तक आप आगे बढ़ सकते हैं, जहाँ तक लगे वहाँ तक आप चलाइए। देखिए यहाँ हो गया ना। अब नेक्स्ट देखिए, इस मैथ्स में लॉग का यूज करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि क्यों करेंगे। टैंकिंग लिख दिए, क्या करे यार, अंग्रेजी कमजोर ना है। टेकिंग ए लॉग बोथ साइड, बिहार बोर्ड का बच्चा ना है, ऐसा बात नहीं है यार। पहले हम लोग को लगता, हमको थोड़ा सा लगता था कि बिहार बोर्ड का बच्चा है, अंग्रेजी कमज़ोर है, लेकिन आजकल तो हमसे ज़्यादा तो CBSE बोर्ड का कमज़ोर होता है ना। CBSE बोर्ड में भी वही हाल हो गया है। चलिए, लॉग वाई x के पावर x प्लस 1 के पावर q, चलिए इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले इनटू में है तो प्लस में कर दिया जाएगा। लॉग y इक्वल टू x प्लस 1 के पावर q, x प्लस 2 के पावर 4। देखो तो वीडियो में साफ साफ आ रहा है ना, नहीं कट रहा है, तो ऑनलाइन वाले बच्चे को दिक्कत हो जाएगा। नहीं, एकदम प्योर क्लीन दिखाई दे रहा है कि लॉग y इक्वल टू, अभी पावर को पहले ले लिया जाएगा, लॉग x प्लस 1 4 लॉग x प्लस 2 5 लॉग, हो गया। अब निकाल सकते हैं, देखो तो कितना आसान हो गया। लिख लीजिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ हो गया लॉग y बटा dy, dy बाई डी एक्स, यहाँ 3 बाहर निकाल लेंगे, लॉग x प्लस 1 का निकालेंगे dx, 4 हो गया, x प्लस 2 का हो गया, बात नहीं करिए, हो गया ना। 1 बाई वाई हो जाएगा, यहाँ हो गया 3 बाई एक्स प्लस 1, आप फिर अंदर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा ना। 4 बटा एक्स प्लस 2, 5 बटा एक्स प्लस 3, ये वाई को भेज देंगे उधर, y इंटू 3 बटा एक्स प्लस 1, 4 बटा एक्स प्लस 2, 5 बटा एक्स प्लस 3, और y का मान ऊपर से पुट कर देंगे,
एक्स प्लस 1 के पावर क्यूब, एक्स प्लस 2 के पावर 4। एल्सियम ले लोगे क्या? ना छोड़ दो, ऐसे ही छोड़। यही ना समझ नहीं आता ना, कोई कोई सर्वा में क्या करता है कि एल्सियम उसम ले करके सब काट छाट करके ले जाता है तब नीचे तक ले। यहाँ भी एल्सियम ले लेता है, एल्सियम लेकर के एक कट रहा है कम से कम है। नहीं, बच्चे को डिस्टर्ब कहता है, जितना बच्चा डिस्टर्ब रहेगा उसका माइंड शातिर होगा। देखते ना हो लाइफ में कितना ऊंचा चढ़ा होता है, कभी कभी साथ में पढ़ने वाला बन जाता है IAS अफसर, माथा चकरा जाता है। जब हम लोग साथ में पढ़े थे, साथ में मेहनत किए तो वैसे आगे बढ़ गया। तो समझ में आ गया? तो बच्चों आप लोग समझ में आ गया होगा कि लॉगरिथम का यूज कहाँ पर करेंगे। तो बस एक ही सवाल का जवाब है कि फंक्शन के पावर वेरिएबल, या आपको अगर कुछ इनटू में या डिवाइड के रूप में अगर फॉर्मेट में दिया हुआ हो तो उसे लॉग लगा करके आप आसानी से अलग कर सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर पसंद आ रहा हो, दिल को छू रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपको आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।